नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा तमाम सरकार ने जो जीएसटी कम करी है, उस जीएसटी को ही परखने के लिए हम गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। हमने तमाम बिल्डर्स की भी दिखाई हमने वीडियोस, हमने सीमेंट बनाने वाले लोगों की वीडियोस दिखाई, हमने गाड़ी की वीडियोस दिखाई। अब हम कुछ गली मोहल्ले में पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है ये गली मोहल्ले वाला है। अब इसमें देखते हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं, क्या वाकई में जीएसटी कम हुई है? जो सरकार ने कहा था कि हम इतने परसेंट से इतने परसेंट जीएसटी करेंगे, इतने से इतने करेंगे, तो आइए देखते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर में जीएसटी कम हुई है या नहीं हुई है। अभी हमारे सामने एक छोटी सी दुकान है शर्मा मेडिकोस दवाइयों के नाम से। इनसे जानेंगे कि जीएसटी में क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या क्या नहीं बदलाव आए हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम विकास शर्मा आपसे थोड़ी बातें कर सकते हैं हम? आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी सरकार ने जो जीएसटी कम करने का जो वायदा करा था, आपको लगता है वो हुई है? हाँ, कुछ चीज़ों पे हुई है। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे जो दावा किया है उस पे हुई है, ऐसी बात नहीं है। और अगर हमारी जनता देखना चाहे, रियलिटी चेक करना चाहे कि किन किन दवाइयों पर जीएसटी कम हुई है, तो वो आप पे 2-4 दवाइयाँ या जो भी हैं दवाइयाँ हैं आपके पास अभी? हाँ, कुछ जो अपडेट हुई हैं, जो नया माल आया है, जो स्टॉकर्स के पास जो अभी पुराना कुछ चल रहा है उस पे तो थोड़ा भी नहीं है। जो अब नया माल आया है उस पे काफ़ी गनीमत हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो 22 तारीख से जो जीएसटी लागू हुई थी, अगर 22 तारीख से पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो उनके जीएसटी रेट वही हैं, लेकिन जो 22 तारीख के बाद मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनके जीएसटी रेट घटे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास वो दवाइयाँ हैं? जी बिल्कुल। हाँ, आइए हम रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर में सरकार बेवकूफ़ बना रही है या सच्ची में धरातल पर काम करा है। क्योंकि जिस तरीके से लेफ्ट मीडिया और विपक्ष ये एक तरह से धावा बोलने पर लगा हुआ है मौजूदा सरकार में कि कोई जीएसटी कम नहीं हुई है, उसको लेकर हम जानेंगे कि कितनी जीएसटी कम हुई है। ये वायरल फीवर की एक मेडिसिन है ये, इस पे भी काफ़ी जीएसटी कुछ कम हुई है। डब्बे पे अगर मैं बात करूँ तो डब्बे कम से कम 100 से 120 रुपये, 10 इसमें एक स्ट्रिप है, 10 स्ट्रिप का एक बॉक्स होता है, तो 120 से 25 रुपये का इस पे लगभग इन्होंने। बॉक्स का तो खैर हमारा काम नहीं है, अगर लूज में भी लेते हैं तो लगभग 10 से 12 रुपये एक स्ट्रिप पे फ़र्क आया। अगर मान के चलिए कि सर कोई अगर एक व्यक्ति इमरजेंसी में फंसा हुआ है और उसको 10,000 रुपये की दवाई लेनी है, तो अगर मैं जीएसटी के एस्टिमेट की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि जो पहले दवाई 10,000 रुपये की आ रही थी वो दवाई अब कितने रुपए की आ जाएगी? कुछ भी नहीं, तो देखो अगर बात करी जाए तो 1000 से 1200 का फ़र्क तो जरूर पड़ेगा। 1000 से 1200? जी बिल्कुल। और ये एक मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि 1000 से 1200 रुपये का जो फ़र्क है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं जो सामान खरीदने आए थे, हमने सोचा कि एक बार इनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में जो यहाँ पे मेडिकल पे काम करता हो और जो कंज्यूम करता हो दवाइयाँ, उसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि वो अंदर आए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है। क्या लग रहा है आपको दवाइयों में, जैसा आप दवाई वगैरह यूज़ करते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिला है? हाँ, मैं एक दवाई बहुत यूज़ करता था, वो लगभग पहले मेरे ख्याल से 120 के आसपास आती थी, अब वो 89 की आ रही है। लीवर से रिलेटिव है। मैं वो दवाई लेने के लिए इनके पास आया हूँ। हाँ, वो पुराना स्टॉक इनके पास ख़त्म हो चुका है, तो ये शाम तक ला के मुझे देंगे। तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे 89 रुपीज़, तो 120 रुपये की आप वो जो दवाई बता रहे हो उसमें 31 रुपये का ये कम हुए हैं, इजाफा होने की जगह बल्कि कम हुए हैं। मतलब 119 की थी वो। हाँ, तो लग रहा है कि सर के सरकार का जो काम है जीएसटी का, सरकार ने यार बहुत सुंदर काम किए हुए हैं। सरकार ने तो बिल्कुल एकदम जीएसटी, आप देखिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो गया लोगों को, बिल्कुल एकदम हर चीज़ आधे में हो गया है। आधे में कुछ कम हुआ है? नहीं, बहुत सी चीज़ों पे आधा भी हुआ है। वो आधा वो मेरे को लग रहा है दिवाली सेल्स पे हुआ होगा। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी आप कुछ दवाइयाँ लेने आए हो, तो लग रहा है कि कुछ कमी आई है जीएसटी को लेकर? जी कुछ नहीं, काफ़ी कमी आई है। भाई ये हमारे हैं, इनसे हम दवाइयाँ ले जाते हैं। जो हमारी मतलब पहले 500 की आती थी वो अब 300 साढ़े 300 के लमसम में आ जाती है हमारी। और जो मोदी जी ने काम करा है बहुत अच्छा काम किया है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा काम है। लेकिन सर जो अपोजिशन है, जैसे लाइक कांग्रेस है, कांग्रेस के तमाम हेडक्वार्टर से भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा धरातल पे काम देखने को नहीं मिला, बल्कि मेडिकल स्टोर पर 22 सितंबर के बाद से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें और जीएसटी बढ़ गई। तो मैं अगर ग्राउंड रिपोर्ट से जानना चाहूँ तो आपको ऐसा लगता है? नहीं भैया, ये सत्ता की बात होती है। हाँ। ऐसा एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की काट करेगा। हम जो चीज़ बेच रहे हैं दूसरा दुकानदार हमारी चीज़ बेकार बताएगा, अपनी चीज़ अच्छी बताएगा। तो यही सत्य क्या है, वही पार्टी वो कर रही है। इसमें कांग्रेस नहीं, कोई भी पार्टी कर सकती है। तो उसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। ये 22 तारीख के बाद जो सामान आया उसमें अपने आप पता पड़ जाएगी लोगों को। सही बात।
सर आपको देखने को मिला कि जीएसटी जैसे मोदी सरकार ने कम करी है, आपको जीएसटी कम देखने को मिला है? जीएसटी कम तो हुई है, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ा है लोगों पर, और हर चीज़ पे प्रभाव पड़ा है कि चाहे वो दवाइयों पे ले लो, चाहे डेली बेस के खाने पीने की चीज़ों पे ले लो। जीएसटी कम होने से व्यापारियों पे भी फ़र्क पड़ा है कि उन लोगों को राहत मिली है कि जीएसटी कम दी जा रही है। सर अगर मैं मान के चलो जैसे अभी यहाँ पे दवाई लेने आए हो, आप अगर 10,000 रुपये इन केस भगवान ना करे, वैसे तो आयुष्मान कार्ड भी सरकार ने बना रखा है जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, लेकिन फिर भी इन केस अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर 10,000 रुपये भी अगर आपको दवाई का लगे कि खर्चा आ गया, और अगर आप मेडिकल स्टोर्स पर लेने जाओ तो वो 10,000 रुपये की जो पहले दवाई थी अब वो कितने रुपए तक की हो गई होंगी? 10,000 रुपये की दवाई कम से कम अगर जीएसटी हटाई जाए तो 1,000-2,000-1,500 रुपये जीएसटी में कम हो गए होंगे। और ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है मिडिल क्लास के लिए कि अगर दवाइयों पे भी जीएसटी कम हो रही है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा दवाइयों को भी कि महंगी मिलेगी, और वो जीएसटी के माध्यम से कम हो रही है, तो सरकार के लिए और उस आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सर लेकिन आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, और आप हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम तो ग्राउंड रिपोर्ट पर बिलीव करते हैं, आप हमसे ज़्यादा उन कस्टमर्स पर बिलीव करते होंगे जो बेचारे मजबूर होते होंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे दवाई। आपको क्या लगता है कि थोड़ी राहत मिली है जीएसटी को कम करने से, और उनके क्या रिएक्शंस होते होंगे जो लाइक बहुत ही गरीब तबके के लोग होते होंगे? जी देखिए, बहुत ज़्यादा अभी तक इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अभी आया नहीं है। कुछ जो मटेरियल आया है जिस पे जीएसटी कम हुई है उसका मैं खुद साक्षी हूँ, मैंने खुद चीज़ें वो देखी हैं, मैं लाता हूँ। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अब उनका वो क्या अंदर की बात है, क्या अंदर का मामला है, वो मैं नहीं कह सकता। अब लोग सोचते हैं कि भाई 50% हो जाए, कि 100 वाली दवाई 50 में मिलने लगे। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि भाई देखो, तनख्वाह तो चाहिए 2025 के रेट पर, सही बात। और दवाइयाँ, राशन, दूध की थैली उनको चाहिए 1997 के रेट पर, जब 7 रुपये की 6 रुपये की दूध की थैली आती थी। तो ऐसा तो देखो नहीं हो सकता, ना कभी होगा। प्रकृति का है, हमारी भी उम्र बढ़ेगी, हर चीज़ पुरानी होती है। लेकिन सर अभी हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि जो दवाइयाँ हैं ना वो अमीरों के लिए बड़ी हैं, मतलब जो जीएसटी कम हुई है उसमें अमीरों का फायदा है, गरीबों का नहीं। आपको क्या लगता है इसमें अमीरों और गरीबों का? नहीं, देखो, मैंने आपको अभी बात कुछ ऐसी चल रही थी, हम आपस में बात कर रहे थे। अगर अमीरों का गरीबों से इससे कुछ नहीं होता। अब आप कहोगे अमीर लेगा 10 लाख की, या वो दिखाएगा कहीं, मतलब कोई भी चीज़ वो अगर लाखों में लेता है तो उसे 20,000 बचते हैं। वही गरीब आदमी अगर हज़ारों में लेता है तो उसे 100-200 रुपये बचते हैं। सीधी बात है। जितना आप ज़्यादा मोटा परचेज़ करोगे, अब मैं 1 लाख रुपए की बात करूं, आप 1 लाख की किसी भी चीज़ में आप परचेज़ करो, 20% का उसमें डिस्काउंट है, सीधा 20,000 रुपये हो गए 1 लाख में। वही आप 1,000 रुपये में ले लो या 500 रुपये में 20% कर लो, तो कितने पैसे हुए? 500 से कितने पैसे हुए जी? कितना 500 में 100 रुपये हो गए, 20% से 100 रुपये हो गए। अब गरीब आदमी तो 500 रुपये की ले रहा है। एक रईस व्यक्ति जो 1 लाख रुपए की ले रहा है, 20% से उसे 100 रुपये बचे, उसको 20,000 रुपये बचे। तो परचेसिंग के ऊपर बात है ना, परचेसिंग के ऊपर बात। बिल्कुल, वो कितना मोटा परचेज करता है, जितना मोटा अमाउंट होगा उस पर उतना ही तो लेस होगा। मान लो लेस तो दोनों बराबर ही है, चाहे 500 का लो या 5,000 का, 20% है तो 20% है। सर लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो हम कांग्रेस के दफ्तर में गए थे तो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम कर रहे थे तो उन्होंने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि कोई भी धरातल पे देखने को नहीं मिला, और इसीलिए आप दर्शकों को भी हम धरातल पर ही दिखाने आए हैं। हमने वो कॉलोनी दिखाई, इस कॉलोनी में बैठी एक दुकान दिखा रहे हैं, और इस दुकान में जो लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि अपोजिशन बिल्कुल सही सवाल उठा रहा है कि कोई भी रेट कम नहीं हुआ, कोई भी एक भी दवाई पर कम नहीं हुआ रेट? नहीं, रेट पोजीशन खुद कम हो गया है यार। वो दवाइयों की क्या बात कर रहा है, वो खुद कम हो गया है, पोजीशन खत्म होने वाला है। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? उस पे भी मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया है, वो भी खत्म होने वाला है। वो भी खत्म होने वाला है। खत्म। मैं अपोजिशन की एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा, सभी लोगों ने सुना होगा, वैसे भी सुना होगा मीडिया में या चर्चा में, काफ़ी चर्चा हुई है, समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी 2003-04 में पेट्रोल 33 रुपये 34 रुपये लीटर था, हमें खुद याद है, हम डलवाते भी थे। और 2014 तक पेट्रोल 75-76 रुपये रहा है, तो यानी कि 34 का डबल करोगे आप तो 68 रुपये हो गया, यानी आपने डबल से भी पार कर दिया मामला। 76 रुपये कर दिया। अभी 94 रुपये अगर पेट्रोल की, मोटी मोटी सब पेट्रोल पे ही आधारित है, सारा आयात निर्यात पेट्रोल पे आधारित है। अभी 76 रुपये से 96-95 है। तो वो देखो, दूसरों का ना कहे, ये तो कहने की बातें हैं। अब 34 रुपये लीटर पेट्रोल 2014 तक 76 रुपये 80 रुपये हो गया, और 14 के बाद वो केवल 95-96 यानी 15 रुपये बढ़े। आपने 50% भी ज़्यादा कर दिया।
बिल्कुल। तो ये तो देखो कहने वाली बातें, ऐसे तो बहुत सारी बातें अगर वो आपके पास दवाई और भी होंगी इसके अलावा भी? आप मेरे को दवाई दिखाइए। हम ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी दवाई निकाल के दिखा दीजिए जो 22 सितंबर के बाद से मैन्युफैक्चरिंग हुई हो, और उसके हम रेट जानेंगे कि आखिर में रेट क्या है। ये है, मैं जैसे खुला रेट तो नहीं बता सकता, जैसे क्या है आप कि बल्क भाई में कस्टमर बताइए, की है बल्क बल्क में में। बताइए। अगर बॉक्स की मैं इस दवाई की बात करूं, बॉक्स की मैं दवाई पे बात करूं तो बॉक्स पे लगभग इस पे भी 35 से 40 रुपए बॉक्स पे फर्क आया है 35 से 40 रुपए पर बॉक्स ये पे। सिर्फ एक बॉक्स की बात एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर 40 रुपए एक बॉक्स से फर्क है, अगर किसी भी चीज़ के हम 10 बॉक्स भी लेते हैं या 100 बॉक्स भी लेते हैं तो सीधे 4000 रुपए हो गए। सीधे 4000 रुपए। सही बात। अब हम कहने लगे भाई एक पत्ते पे हमें कम करके दिखाओ, तो ऐसा तो देखो नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल हमने ग्राउंड से जुड़ी चीज़ों को दिखाया, हमने तमाम दवाइयाँ दिखाई, जो मेडिकल स्टोर एक उदाहरण है चीज़ों को देखने का। ग्राउंड रियलिटी पे हमने दिखाया कि जीएसटी तो कम हुई है। फिलहाल अपोजिशन का क्या कहना है, क्या कहना नहीं है, वो तो आप लोग बताओगे। फिलहाल देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।